और आज हम डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि पर। तो दोस्तों विसर्ग संधि में क्या होता है इसको जानने से पहले, विसर्ग संधि विसर्ग बनता कैसे है इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जाननी भी बहुत ज़रूरी है, जिनसे प्रश्न भी अक्सर आया करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत में दो तरह के पद हैं, एक है क्रियापद और एक है संज्ञा पद या सर्वनाम पद। ठीक है, संज्ञा पद या सर्वनाम, जो क्रियापद होते हैं वे चलते हैं पद बने शब्द या और क्रिया को बतलाने वाले शब्द क्रियापद, और क्रियापद के रूप जो चलते हैं वो चलते हैं लकारों में। ठीक है, और जो संज्ञा पद हैं, जो सर्वनाम पद हैं, उनके रूप जो चलते हैं वो चलते हैं विभक्तियों में। अब विभक्तियां 7 हैं और प्रथमा द्वितीया तृतीया इस तरह से, और उनके भी रूप जो होते हैं वो वचनों में होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। होता क्या है कि जब भी हमें कोई सर्वनाम पद या कोई संज्ञा पद लेना होता है, मान लीजिए हमने एक शब्द लिया, एक पद लिया बालक, और बालक के रूप हमें चलाने हैं। ठीक है, तो कैसे क्या रूप बनेंगे प्रथम में इसके, बालकः बालकौ बालकाः। अब यहाँ पर बालकः में जो विसर्ग आया वो कैसे आया, है ना, बालकः बालकौ बालकाः, या फिर बालकाः में जो विसर्ग आया वो कैसे आया, है ना, और इसके आगे रूप चलेंगे, है ना, तृतीया में बनता है बालकै, तो वो बालकः में जो विसर्ग आया वो कैसे आया, बालकेभ्यः में जो विसर्ग आया वो कैसे आया। तो ये विसर्ग आया कैसे, कैसे बदला, ये किस वर्ण में परिवर्तन हुआ जो कि विसर्ग बन गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानना, और विसर्ग भी क्या कभी किसी में कन्वर्ट हो सकता है या और भी कुछ परिवर्तन इन वर्णों में होते हैं क्या, तो इन सभी चीज़ों को जानना ही है विसर्ग संधि के बारे में जानना, और हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत में पद या शब्द जो है वो दो तरह का होता है। एक है क्रियापद जो लकार में चलते हैं, एक है संज्ञा या सर्वनाम पद जो विभक्तियों में चलते हैं। अब क्योंकि 7 विभक्तियां हैं और विभक्तियां प्रथम एक वचन द्विवचन बहुवचन के भेद से 3 बार एक विभक्ति में 3 रूप बनते हैं, तो इस तरह से 7 विभक्तियां और हर विभक्ति के 3 रूप, तो बन गए 21 रूप। और इन 21 रूपों को बनाने के लिए ही जिन प्रत्ययों का सहारा हम लेते हैं वो प्रत्यय हैं सुप। ठीक है, सु ओजस अमोट शस टाभ्याम, इस तरह से 21 प्रत्यय हैं, और इन 21 प्रत्ययों का प्रयोग करके ही इन 21 प्रत्ययों को हम किसी भी शब्द के साथ, किसी भी संज्ञा शब्द के साथ या सर्वनाम शब्द के साथ, मान लीजिए बालक एक संज्ञा शब्द है, इस शब्द के साथ हम इन 21 प्रत्ययों को लगाकर हम 21 तरह के रूप हम चला पाएंगे, 7 विभक्तियों में रूप हम चला पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये सुप प्रत्यय किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम प्रत्यय के शब्द के अंत में लगे हैं, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे सुबंत। सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगे हैं। अब ये सुप प्रत्यय कैसे बना, सुप में पहला जो प्रत्यय है वो है सु और अंतिम जो प्रत्यय है वो है सुप। तो वही प्रत्याहार विधि जो हमने जानी थी, पहला प्रत्यय है सु, अंतिम प्रत्यय है सुप, तो यहाँ का ले लिया सु और इसका अंतिम जो पद है वो ले लिया प, और बन गया सुप प्रत्याहार। और इस सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए सभी के सभी 21 वर्ण, 21 प्रत्यय। अब हमें ये जानना है कि विसर्ग बना कैसे। ठीक है, तो पहला प्रत्यय जो है सु, और पहला जो हमारा रूप बनता है प्रथम विभक्ति के एक वचन में वो बनता है बालकः, है ना, गुरुः, हरिः, रामः। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि विसर्ग बनाना है ना हमको, तो और वो बनता है पुल्लिंग में। चलिए विसर्ग तक पहुंचते कैसे हैं, विसर्ग तक पहुंचने से पहले की प्रक्रिया अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमने विसर्ग संधि शुरू नहीं की है। देखिए पहला शब्द, मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं, बालक ही ले लेते हैं, बालक शब्द है, बालक शब्द का हमें रूप बनाना है बालकः, और उसका क्योंकि बालकः बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालकः बनाने के लिए हमें प्रत्यय लेना पड़ता है सु। इस सु में जो उ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, एक व्याकरणिक प्रक्रिया चलती है और बचता है स। ये स जो है ये बदल जाता है रू में। ठीक है, ये स बदलता है रू में। एक सूत्र है सस जुशो रूहु, ये कहता है कि स और सजुस का स ये अगर पद के अंत में हो तो ये रू में बदल जाए।
ठीक है, तो ये सौ है, पद के अंत का सौ है, और ये सौ बदल जाएगा रू में। रू में से भी रॉ ऊ की संज्ञा हो जाती है, बचता है र, और इस रॉ में ही होते हैं तमाम तरह के परिवर्तन, चाहे वो विसर्ग में बदलता है या कभी किसी और चीज़ में बदलता है। तो यहीं से अब हमें विसर्ग संधि को शुरू करना है। ठीक है, ये संधि को समझने से पहले की जो प्रक्रिया है या पूर्व पीठिका है, इस तरह से आप कह सकते हैं, भूमिका जो है वो आप कह सकते हैं कि जब भी हम उस संधि को जानना है तो उससे पहले के जो परिवर्तन हैं उनके बारे में जानना भी अनिवार्य हो जाता है। ज़मीनी स्तर से यदि हम उसको जानते हैं या शुरुआत से यदि हम उसको जानते हैं तो चीज़ों को समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनी, बालक शब्द था, सौ का रू बना, रू का र बचा, आया र, और यहाँ से संधि शुरू हो जाती है। अब इससे पहले कि मैं, ठीक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब ये जो र है ये बताते, यहाँ पर एक सूत्र है व्याकरण का, ये एक नियम है कि जब भी पद के अंत में र हो, पद के अंत में, अब क्योंकि बालक पद है और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो बनेगा बालकर, और बालकर में र क्या आया, अंत में आया। ठीक है, ये अंत में आया, पद के अंत में हो गया, और पद के अंत में ही हो गया, इसीलिए जब भी पद के अंत में र हो या इस र के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, दो सिचुएशन है, र के बाद वाली दो सिचुएशन है, या तो र जो है ये पदांत हो, या इसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो प्लस में। ठीक है, और खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, ये आते हैं खर प्रत्याहार में वर्ण। ठीक है, तो र के बाद या तो र पदांत हो, यानी कि अवसान, यानी कि पद के अंत में हो, उसके बाद कुछ ना हो। ठीक है, पदांत हो, या फिर पदांत का मतलब पद के अंत में ना हो सिर्फ, उसके बाद कुछ हो ही ना, पदांत को हटा देते हैं हम, अवसान लिख देते हैं, अवसान में हो। ठीक है, अवसान का मतलब होता है जिसके बाद कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया, वहां पर वाक्य समाप्त हो गया। इस अवसान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है अवसान की, विरामोवसानम, विरामोवसानम, विराम हो जाए जहां पर, इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब या तो पद लास्ट में, र लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं है, खत्म हो रहा हो वहां पर वाक्य, या तो वहां पर हो ये र, या फिर अगर उसके बाद कुछ हो तो वो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ये र बदल जाएगा विसर्ग में, तो ये र बदल जाएगा विसर्ग में। अब यहाँ पर देखिए पद के अंत में है और अवसान में है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये र बदल जाएगा विसर्ग में और बन जाएगा शब्द बालकः। क्या बन जाएगा, बालकः। ठीक है, अब एक बात आप जानिए कि बालक जो है ये पद नहीं है, ये सिर्फ अभी तक एक प्रातिपदिक है या शब्द। पाणिनि की अपनी एक डिक्शनरी है, अपना उनका शब्दकोश है, वो शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। हिंदी में शब्द कहते हैं, पाणिनि संस्कृत में इसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो अभी तक ये प्रातिपदिक था और इस प्रातिपदिक में लग गया सुप प्रत्यय, और सुप प्रत्यय लगने के बाद वह प्रातिपदिक बदल जाता है पद में, क्योंकि पद कहते ही उनको हैं जिनमें सुप प्रत्यय लगे हों। ठीक है, जो सुबंत हों उसी को प्रातिपदिक पद कहते हैं, और अब ये बन गया एक पद। ठीक है, विसर्ग संधि को हमने जाना और साथ ही पद की परिभाषा भी जानी। अभी तक ये प्रातिपदिक था, संज्ञा शब्द ही प्रातिपदिक था, इसमें सुबंत प्रत्यय लग गए, सुप प्रत्यय लग गए, तो फिर ये बन गया सुबंत। और पद बनने की पहली शर्त ये है कि या तो वो सुबंत हो या वो तिङंत हो, तो ये सुबंत बन गया और इसीलिए यह एक पद बन गया। और अब हमने इस तरह हमने जाना कि र किस तरह से बदला विसर्ग में। चलिए एक उदाहरण और आपको बताता हूँ, साथ ही साथ आपको बताऊंगा इसका सूत्र भी। रामः, राम शब्द है, राम शब्द में आया प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु, सु का बचा, ऊ की संज्ञा हुई, बचा स बदला सस जुशोरू से रू में, रू की भी संज्ञा हो गई, बचा र। यहाँ से आगे हमको समझना है र यहाँ, और बन गया शब्द राम
प्लस र, या कह सकते कि रामर। ठीक है, अब ये जो रामर बना या राम प्लस र जो आया, इसके बाद कुछ है ही नहीं, ये तो अवसान में है ना, विरामो वसानम, ये तो अवसान में, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो र बदल जाएगा विसर्ग में। र को विसर्ग में बदलने की दो ही कंडीशन है, या तो ये र अवसान में हो, या फिर इस र के बाद खर प्रत्यार का कोई वर्ण हो, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण हो, या फिर श स स में से कोई एक वर्ण हो, तो ये र विसर्ग में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ण भी नहीं है पीछे और अवसान में है ये, और तो इसलिए बदल जाएगा विसर्ग में। अब इसका सूत्र को हम, इसके सूत्र को हम जानते हैं। सूत्र क्या कहता है इसका? सूत्र कहता है खर वसानयोः। ठीक है, दोनों चीजें आ गई इसमें, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या र में अ है अवसानयोः, क्योंकि ये दो हैं तो द्विवचन आया है। खर हो या अवसान में हो र, तो ये बदल जाएगा विसर्जनीय, तो ये विसर्जनीय हो जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। कौन? र। र या तो खर, र के बाद या खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या वो अवसान में हो, तो वो विसर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा थी। तो पहली शर्त तो हम जान गए कि र विसर्ग में कैसे बदले। अब हमें ये देखना है कि इस र में और इस विसर्ग में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो पहले हम उनको एक डायग्राम से ब्रीफ में समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। र हो या विसर्ग हो, अब देखिए किस तरह के परिवर्तन इसमें होते हैं। पहले परिवर्तन को तो हम जान चुके हैं, पदांत या अवसान वाला र हो तो ये बदल जाएगा विसर्ग में। सूत्र क्या था इसका? खर वसानयोर विसर्जनीय। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है र की? दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि पहला शब्द, ये मान लीजिए र है या विसर्ग है, इसके पहले पूर्व वर्ण, इसके पहले भी अ आ रहा है, इसके बाद में भी अ आ रहा है, अ आ रहा है। र या विसर्ग के पहले वाला वर्ण भी अ हो, र या विसर्ग के बाद वाला वर्ण भी अ हो, तो ये र बदल जाए, तो ये दोनों, इनमें से कोई भी र हो गया विसर्ग हो, ये बदल जाएंगे ऊ में। किस में बदल जाएंगे? ऊ में बदल जाएंगे। दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अतो रोरप प्लुताद प्लुते ही। अभी मैं इसको जब विस्तृत रूप से समझाऊंगा उदाहरणों के साथ, तो फिर हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तीसरी सिचुएशन, ठीक है, तीसरी सिचुएशन ये है कि र हो या विसर्ग हो, इसके पहले अ हो, इसके तुरंत बाद हश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण, और साथ में ह और अंतस्थ, ये, तो ये र बदल जाएगा ऊ में। र ऊ में बदल गया, दो बार, दो कंडीशन हो गई। इसके बाद एक सिचुएशन ये है, एक परिस्थिति ऐसी भी पैदा होती है जब, ठीक है, जब मान लीजिए अहन एक शब्द है, अहन शब्द के बाद जब भी कोई ऐसा शब्द बाद में हो जो सुबंत न हो, जिसमें सुप प्रत्यय न लगे हों, है ना। सातों विभक्तियों में जो रूप चलते हैं, पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, वो प्रत्यय से जो रूप बनते हैं, उन प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय नहीं लगा हो, ऐसा शब्द हो जो सुबंत न हो। जैसे कि अह एक शब्द है, ये सुबंत नहीं है, ठीक है, तो ये न बदल जाएगा किसमें? र में। न बदल जाएगा र में। तो ये भी एक परिस्थिति है र की। र में कैसे बदलता है? एक सिचुएशन ये है कि जब र हो, उसके बाद भी र हो, र हो उसके बाद भी र हो, तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा। लोप माने होगा, लोप माने कि ये हट जाएगा, एक र हट जाएगा, एक र हट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन है, ये कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब र और विसर्ग को लेकर ये परिस्थितियां बनती हैं। अब इनमें से पहली परिस्थिति को हम जान चुके हैं, पहले नियम को हम जान चुके हैं,
पद हो, पदांत में या अवसान में र हो या उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो र विसर्ग बदल जाएगा। अब इन सिचुएशंस को हम एक एक करके जानते हैं फटाफट। प्रत्याहारों को जानना लेकिन बहुत जरूरी है, उनके बिना संस्कृत व्याकरण अधूरी है। चलिए दूसरा नियम कहता है कि अ हो दोनों तरफ अ हो और बीच में र या विसर्ग हो, यानी कि र या विसर्ग के पहले भी अ हो, र या विसर्ग के बाद भी में भी अ हो, तो ये र या विसर्ग बदल जाएगा ऊ में। सूत्र कह रहा है अतो रो रप प्लुता दप्लुते। ये सूत्र इसलिए क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी कि सूत्र कौन सा है इसका, किस नियम के तहत ये र ऊ में बदला, तो ये सूत्र है उसका, ये नियम है, ये बता रहा है। कैसे, नियम से जानते हैं। शिवः अर्च्यः, शिवः अर्च्यः, ठीक है। चलिए अब देखिए शिव शब्द है, शिव शब्द में अ है अंत में, अ के तुरंत बाद विसर्ग है और विसर्ग के तुरंत बाद फिर से अ है। तो नियम फॉलो हुआ क्या, नियम फॉलो हुआ क्या? हाँ हुआ, क्योंकि हमको चाहिए था विसर्ग के पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले भी शिव में अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो इस विसर्ग को ऊ में बदलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना ही हुई। तो बन गया शिव प्लस ऊ प्लस अर्च्यः बन गया। अब यहां पर संधियां देखिए, हमने गुण संधि पढ़ी है अच संधि प्रकरण में, वो कहती है कि जब भी अ के बाद, अब यहां पर दोनों देखिए, ऊ के बाद अगर कोई स्वर हो जो कि असमान हो, ऊ के बाद अगर ऊ होगा तो ऊ बदल जाएगा दीर्घ ऊ में, है ना। लेकिन ऊ के बाद कोई भी स्वर हो तो ऊ व में बदल जाता है। और यहाँ पर भी सिचुएशन ये है कि अ के बाद यदि ऊ हो तो गुण संधि होती है, ऊ बदल जाता है ओ में, है ना। कभी भी अ के बाद ऊ या ऊ हो तो वो बदल जाएगा ओ में। अच संधि में हमने जाना है तो पहले वाले संधि को हम पहले करेंगे, पहले आ रही संधि को हम पहले करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी संधि आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अ है, अ के बाद ऊ है तो ऊ बदल गया ओ में, तो बन गया ये शिवो, गुण संधि हो गई। पीछे है अर्च्यः, अच संधि प्रकरण में ही हमने जाना था पूर्व रूप संधि के बारे में। जब भी ए के बाद या ओ के बाद ह्रस्व अ आ जाए तो ये अ का पूर्व रूप हो जाता है और इस अ के जगह पे आ जाता है अवग्रह, एक निशान, एस का निशान। तो क्या बन गया, विसर्ग संधि तो पहले ही हो चुकी है। अब ये तो क्योंकि अच संधि की सिचुएशन भी बन रही है इसलिए हम उसको फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। शिवो और पीछे अ का बन गया अवग्रह, पूर्व रूप हो गया शिवोर्च्यः, शब्द क्या बना, शिवोर्च्यः। समझ में आई, समझ में आई बात। चलिए एक बार फिर से इसी को जानते हैं। देखिए नियम ये था, अ के बाद नियम ये था कि र या विसर्ग के पहले भी अ हो, र या विसर्ग के पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो, तो ये जो र या विसर्ग है ये बदल जाएगा ऊ में, ये बदल जाएगा ऊ में, ठीक है। तो हमने देखा शिवः था, शिवः था, शिवः में वॉग में अ है और उसके बाद विसर्ग है और पीछे अर्च्यः शब्द है तो अर्च्यः में भी अ है तो ये भी अ है। तो नियम फॉलो हो गया, विसर्ग के पहले भी अ आ गया, विसर्ग के बाद भी अ आ गया, तो ये बदल गया ऊ में। यहीं पर विसर्ग संधि समाप्त हो गई। अब यहाँ पर हमें देखने की अच संधि भी तो हमने पढ़ी है और भी तो संधियाँ पढ़ी हैं, वो नियम कैसे फॉलो होंगे। तो अब ये जो विसर्ग है तो अ में बदल गया, ऊ में बदल गया, तो अ तो था ही, तो अ के बाद जब भी ऊ आएगा तो बदल जाएगा ओ में, वो गुण संधि हमने पढ़ा था तो बदल गया वो ओ में, शिवो अर्च्यः बन गया।
फिर एक संधि, दूसरी संधि हमने पढ़ी थी पूर्व रूप संधि कि ओ या ए के बाद जब भी अ आए ह्रस्व अ, तो अ का पूर्व रूप हो जाएगा और उसकी जगह पे अवग्रह आ जाएगा, तो वही हुआ। और पूर्व रूप पहले वाले वर्ण के समान रूप हो गया और विसर्ग अ की जगह लग गया अवग्रह और बन गया रूप शिवोर्च्यः। ठीक है, विसर्ग संधि का काम यहीं तक था, हमने इतना जाना। लेकिन ये फिर उसके बाद की सिचुएशन है, उसके बाद के अन्य संधियों के नियम भी जो फॉलो होते। चलिए अगली संधि देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन ये थी, नियम क्या है, र या विसर्ग हो, इसके पहले भी अ हो, इसके बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। हर्ष प्रत्याहार बनाइए, हयवरट सूत्र के ह से लेकर के, है ना, जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे 14 सूत्र, और जब गणदश के स तक, तो कौन कौन से वर्ण आ गए। पहला आया ह, फिर आए अंतस्थ, अंतस्थ में आते हैं य, व, र और ल, और उसके बाद यम गणनम यानी कि 5वें वर्ण वर्ग के, झभ घट ध चौथे वर्ण और जब घट ध तीसरे वर्ण। ठीक है, वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ण हैं, ये आते हैं हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। तो वर्ग र या विसर्ग के पहले अ हो, उसके तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ये वर्ण हो, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, तो भी ये बदल जाएगा ऊ में। कैसे बदल जाएगा देखते हैं फिर से। एक पहले वाले उदाहरण कोई बदल कर देखते हैं। शिवः शब्द है, पीछे शब्द है वंद्यः, शिव वंदना के योग्य है। ठीक है, शिव की वंदना करनी चाहिए, वंद्यः। अब यहाँ पर देखिए शिव के अंत में अ है, अ के तुरंत बाद विसर्ग है कि नहीं है, उसके तुरंत बाद व है। अब ये व हर्ष है क्या, ये हर्ष है क्या, हर्ष प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, हाँ व है यहाँ पर, तो वह हर्ष है। नियम कहता है कि विसर्ग के या र के पहले अ हो और बाद में हर्ष हो, विसर्ग के पहले अ भी मिल गया, विसर्ग के बाद हर्ष भी मिल गया, तो इसको बदल दीजिए ऊ में, बदल दीजिए ऊ में, और ऊ में बदलते ही क्या हो जाएगा, अ और ऊ में फिर से संधि हो जाएगी, बन जाएगा ओ, है ना। शिव प्लस विसर्ग बदल गया ऊ में, पीछे शब्द था वंद्यः, इसमें व में अ है, तो अ और ऊ मिलके बन गया क्या, ओ, गुण संधि हो गई और शब्द बन गया शिवो वंद्यः, बन गया शिवो वंद्यः। ठीक है, तो यहीं पर हो गई थी विसर्ग संधि। फिर वो हमने आगे अच संधि के नियमों को फॉलो किया। समझ में आई दोनों सिचुएशन। विसर्ग या र को ऊ में बदलने की दो शर्तें हैं, या तो विसर्ग को या र को ऊ में बदलने की दो शर्तें हैं, दो नियम हैं, विसर्ग या र, या तो र या विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, तब ये बदल जाएगा ऊ में, या विसर्ग या र के पहले तो अ ही हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ये बदल जाएगा ऊ में। उदाहरण से हम देखते हैं इनको। पहला है शिवो अर्च्यः, ये अ बदल गया, ठीक है, अ था, और इसका उदाहरण है शिवो वंद्यः। और इस तरह के हजारों उदाहरण आपको संस्कृत साहित्य में या संस्कृत की कहानियों को यदि आप पढ़ते हैं या कोई स्तोत्र यदि आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसके कई सारे उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन से है र को ऊ में बदलने की, र को ऊ में बदलना। बात समझ में आई। तो अभी तक दो नियम हमने पढ़ लिए हैं। पहला नियम हमने ये पढ़ा कि पद के अंत में यदि र हो और उसके बाद खर हो तो र विसर्ग में बदल जाएगा।
दूसरा नियम हमने ये पढ़ा कि र के पहले या विसर्ग के पहले अ हो बाद में हो तो र ऊ में बदल जाएगा, और र या विसर्ग के पहले अ और बाद में हश हो तो र ऊ में बदल जाएगा। और उसके बाद अन्य जो संधियाँ फॉलो होंगी उनके अनुसार जो रूप बनेंगे उसको हमने अभी अच्छी तरह से जाना। 3 नियम पढ़ लिए हैं अभी तक हमने, जिनमें से पहला नियम हमें बता रहा था कि र को विसर्ग कैसे बनाना है, दूसरा नियम हमें बता रहा था कि र को ऊ में कैसे बदलना है। ठीक है, तो अगला जो नियम है वो कहता है कि र हो, र के तुरंत बाद फिर से र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाए, ये हट जाए, और इसके तुरंत पहले जो स्वर वर्ण था इसको दीर्घ हो जाए, इसको दीर्घ हो जाए, यानी कि अ हो तो आ हो जाए, ई हो तो ई हो जाए, ऊ हो तो ऊ हो जाए। ठीक है, सूत्र कहता है इसका रो री, र के बाद फिर से र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाए, हट जाए। वो कैसे हटेगा वो देखते हैं। पुनर रमते, र है, उसके तुरंत बाद फिर से र है रमते का, तो इस र का लोप हो जाएगा और तो क्या बन गया पुन रमते। अब इस र के तुरंत पहले न है, न में है अ, और नियम कहता है कि उसको दीर्घ हो जाए, तो ये बन गया आ, तो बन जाएगा पुनः रमते। समझ में आई बात? ठीक है, अगला शब्द देखिए अंतर, पीछे शब्द है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब र है, र के तुरंत बाद फिर से र है, तो इस वाले र का लोप हो जाएगा, और इस त में है अ, इसको हो जाएगा आ, तो ये बन गया अंता राष्ट्रीय, ये शुद्ध पद है। तो स किस तरह र में बदलता है और र को किस तरह विसर्ग होता है, र से संबंधित कितने तरह के परिवर्तन होते हैं, और किस तरह से र को ऊ होता है और संधियां बदलती रहती हैं, विसर्ग संधि के अनेक नियमों को हमने जाना। और अंतिम जो इसका भाग है उसको अब हम जानेंगे कि कैसे विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है। विसर्ग बदल जाएगा स में, कैसे बदलेगा? दो कंडीशन है। पहला, विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, विसर्ग के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा नित्य रूप से। नियम है कि विसर्ग स में बदल ही जाएगा। दूसरा, विसर्ग के बाद शर प्रत्याहार हो तो विसर्ग विकल्प से स में बदलेगा। मतलब कि एक बार बदलेगा और एक बार नहीं बदलेगा, दोनों हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम उसको बदलें या ना बदलें, दोनों तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली संधि जो आपने पढ़ी थी उसमें हमने ये जाना था कि कैसे स रू में बदलता है और र को विसर्ग होता है। अब उसी विसर्ग को सबसे पहली संधि याद कीजिए, विसर्ग संधि की पहली संधि हमने जाना था र के बाद जब भी खर हो तो ये र बदल जाए विसर्ग में। अब ये संधि कहती है कि विसर्ग के बाद अगर फिर से खर हो, यहाँ पर र के बाद विसर्ग था, खर था, खर प्रत्याहार के वर्ण थे तो र विसर्ग में बदल गया। अब विसर्ग के बाद यदि खर आ जाए फिर से तो ये विसर्ग बदल जाएगा स में। ठीक है, ठीक है, इसका सूत्र था खर वसानी और विसर्जनीय है। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, यानी कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, ये हैं खर प्रत्याहार के वर्ण। विसर्ग के बाद यदि वर्गों के पहले या दूसरे वर्ण आ जाए और या फिर श श स में से कोई वर्ण आ जाए, ठीक है, तो ये विसर्ग जो है ये बदल जाएगा स में, स में बदल जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ
बाउंडेशन लगा के, ठीक है, कुछ और नियम लगा दिए कि इनमें से भी, इस खर में से भी यदि सिर्फ ये होंगे, यदि विसर्ग के बाद सिर्फ ये होंगे, श श स होंगे, तो ये स जो होगा ये विकल्प से होगा, ये विकल्प से होगा, मतलब कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। यदि खर, पहला नियम ने बताया कि वर्ग विसर्ग के बाद, पहला नियम बताता है कि विसर्ग के बाद यदि खर हो, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग स में बदल जाएगा, पक्का नियम है, बदलेगा ही बदलेगा। इसी को बांध कर दूसरा नियम लगा कि पांचों वर्णों की बात हम नहीं करते, हम सिर्फ इनकी बात करते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श की, कि यदि ये वर्ण हो, ये तीन हो, तो इन तीनों, ये तीन अगर विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग को एक बार स होगा और नहीं होगा एक बार। ये हमारे बोलने की इच्छा पर और करने की इच्छा पर है कि हम उसको विसा में बदलें या नहीं बदलें, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब इनको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चलिए, सबसे पहला है विसर्ग को स में बदलना। ठीक है, चलिए उदाहरण है बालः, पीछे है चलति। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण प्लस स, श, स। ठीक है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तो यहाँ पर वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला वर्ण है च, तो शर्त पूरी हुई, तो ये विसर्ग जो है ये बदल गया स में, तो बन गया बालस चलति। अब याद कीजिए, हमने जब व्यंजन संधि पढ़ी थी तो उसकी पहली संधि थी शुत्व संधि। उसमें कहते हैं कि यदि स और तवर्ग के बाद श या चवर्ग आ जाए तो स और तवर्ग बदल जाएगा इसमें, श या चवर्ग में, तालव्य में। ठीक है, तो उस संधि के चलते व्यंजन संधि की पहली संधि याद कीजिए, तो ये दंत्य श बदल जाएगा तालव्य श में और बन जाएगा बालस चलति। संधि के अंदर भी संधियां होती हैं, देखिए। ठीक है, पढ़ा था ना हमने नियम कि स या तवर्ग के बाद, स्तोश्चुनाश्चुः उसका सूत्र था, स या तवर्ग के बाद श या चवर्ग आ जाए तो ये श दंत्य श बदल जाएगा तालव्य श में और तवर्ग बदल जाएगा चवर्ग में। तो यहाँ पे स है, स के बाद चवर्ग है का च है, तो स बदल जाएगा दंत्य श, तालव्य श में। अगला उदाहरण देखिए। ठीक है, मोहनः, मोहनः तिष्ठति, मोहनः तिष्ठति। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण त है, तो विसर्ग बदल जाएगा स में, क्या बन जाएगा मोहनः, मोहनस् तिष्ठति। अब यहाँ पे तो विसर्ग के बाद स के बाद है ही तवर्ग, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बन गया मोहनस् तिष्ठति। ठीक है, सूत्र था इसका विसर्जनीयस्य सः। लेकिन विसर्जनीयस्य सः कहता है कि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के बाद या स श के बाद, अगर विसर्ग के बाद अगर ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग स में बदल जाएगा। लेकिन यदि शर हो, स श स में से कोई हो, तो विकल्प से एक बार होगा एक बार नहीं होगा। चलिए उसका भी उदाहरण अब हम देखते हैं। देखिए, बालः स्वपिति। ठीक है, अब यहाँ पर विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग के बाद दंत्य स है, तो विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसको स होगा, एक बार इसको स नहीं होगा। क्या हुआ, बाल, बाल था, बालः पहली सिचुएशन में हो जाएगा, स का विसर्ग का स बदल गया, पीछे स्वपिति है ही, बालस स्वपिति बन गया। और यदि हम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी ठीक ही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है बालः स्वपिति, दोनों ही रूप ठीक हैं। समझ में आई बात? एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम करें या ना करें। यदि हमें एक पद बनाना है, एक ही शब्द बनाना है तो हम कर देंगे, यदि हमें दो पद चाहिए तो हम बालः स्वपिति ही रहने देंगे।
तो इस तरह से विसर्ग संधि के बारे में हमने जाना। इस अंतिम संधि का जो सूत्र था वो था वा शरी, यानी कि शर प्रत्याहार पीछे रहने पर वा माने विकल्प से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने विसर्ग संधि के बारे में अच्छी तरह से पूरी तरह से जान लिया है, सारी सूत्रों को हमने समझ लिया है। तो तीनों संधियों का प्रकरण हमारा इस तरह पूरा हुआ। अगर आपको संधियाँ समझ में आई हैं अच्छी तरीके से तो आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए। कोई चीज़ अगर रह गई है तो कमेंट के द्वारा बताया कीजिए, और इससे कमेंट से आपके शेयर से सब्सक्राइब करने से उत्साह बढ़ता है और भी कार्य करने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।